अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जैकोबियन थ्योरम। जैकोबियन थ्योरम क्या है, इसका यूजेस कहाँ है। स्टूडेंट, जब हम बड़ी से बड़ी इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल की इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उन फंक्शंस को आसान करने के लिए हम जैकोबियन मेथड का यूज़ करते हैं। और इसको समझने के लिए हमारे पास टोटल डिफरेंशिएबल, टोटल डेरिवेटिव, टोटल पार्शियल डेरिवेटिव को समझना ज़रूरी है। अगर इसका कंसेप्ट आपके पास है तो ये थ्योरम बहुत ही आसान है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि जैकोबियन थ्योरम हमें क्या स्टेटमेंट देता है। जैकोबियन थ्योरम है कि लेट यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। यू एंड वी, एक्स एंड वाई की क्या है, कोई वेरिएबल्स फंक्शन है जिसको हम u इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई, v इज इक्वल टू v ऑफ एक्स वाई। ये v का फंक्शन है, ये u का फंक्शन है। देन द जैकोबियन ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x एंड y इज डिफाइंड बाय, इस तरह लिखेंगे, पार्शियल या डेल्टा u v अपॉन डेल्टा u x y आर जैकोबियन u v। शॉर्टली हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। एंड डिफाइंड, जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो इनडिटर्मिनेंट हम इसको, अगर ऑर्डर 2/2 है तो इस तरह लिखेंगे, 3/3 है तो 3/3 ऑर्डर में हमारे पास w भी आ जाएगा। यहाँ पर जैसे u एंड v है, वहाँ पर w भी आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट में इसको लिखेंगे पार्शियल u अपॉन पार्शियल x, पार्शियल u अपॉन पार्शियल y, पार्शियल v अपॉन पार्शियल x, पार्शियल v अपॉन पार्शियल y, या इसको डेल्टा भी आप पढ़ सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इस जैकोबियन को थर्ड ऑर्डर में ले जाऊं तो वहां पर जो फंक्शन u का होगा u ऑफ एक्स वाई जी, v का v ऑफ एक्स वाई जी, एंड w का भी हमारे पास एक्स वाई जी, इस तरह फंक्शन आ जाएंगे। तो फिर इसको जब हम इनडिटर्मिनेंट लिखेंगे तो पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, पार्शियल यू और पार्शियल वाई, पार्शियल यू और पार्शियल जी, इसी तरह v फंक्शन में, इसी तरह w फंक्शन में ये आ जाएंगे। तो अब हमने करना क्या है, जैकोबियन मेथड में अगर हम इसका प्राइम लें या इसके उल्ट लें, फंक्शन इस तरह भी हो सकता है u ऑफ v, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना, ये ऊपर लिखी जाएगी, ऊपर वाली नीचे लिखी जाएगी, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर पार्शियल u और पार्शियल x है तो यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल x ओवर पार्शियल u। अगर यहाँ पर पार्शियल v ओवर पार्शियल x है तो यहाँ पर पार्शियल y ओवर पार्शियल u। इसी तरह पार्शियल x ओवर पार्शियल v, पार्शियल y ओवर पार्शियल v आ जाएगा। और अगर हम इसको थर्ड ऑर्डर में लिखें तो फिर हम इसको u v w के ऊपर एक प्राइम लिख दें, जैकोबियन, और फिर x y z नोमिनेटर में चले जाएंगे, और u ऑफ एक्स वाई w जो है, u ऑफ v w जो है वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। आइए स्टूडेंट, इस जैकोबियन की स्टेटमेंट के बाद इसका हम एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम है कि इफ u इज इक्वल टू u इंटू एक्स वाई, वी इज इक्वल टू वी इंटू एक्स वाई, यानी कि 2/2 ऑर्डर का है, देन प्रूव दैट पार्शियल u ऑफ v पार्शियल एक्स वाई मल्टीप्लाई पार्शियल u पार्शियल एक्स वाई अपॉन पार्शियल u v, यानी कि इसी वैल्यू के रेसिप्रोकल में है, इसको इक्वल प्रूफ करना है 1 के। जैकोबियन में इसको j डॉट j का प्राइम इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। तो मैंने इन दोनों की वैल्यूज को, जो हमारे पास पीछे स्टेटमेंट मैंने समझाया था कि u ऑफ v अपॉन एक्स वाई को हम किस तरह लिखते हैं, पार्शियल u और पार्शियल एक्स, पार्शियल u और पार्शियल y, पार्शियल v ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल v ओवर पार्शियल y। इसी तरह जब इसके प्राइम में जाएंगे, जब u एंड v को हम इसके उल्ट लिख लेंगे इस वैल्यू के, तो उस वक्त क्या है, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल u, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल v, पार्शियल y ओवर पार्शियल u, पार्शियल y ओवर पार्शियल v आ जाए। अब इनको हम क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो पार्शियल u पार्शियल x डॉट पार्शियल x पार्शियल u आ जाए, प्लस पार्शियल u पार्शियल y डॉट पार्शियल y पार्शियल u आ जाए। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे,
इसी तरह हमने पार्शियल u अपॉन पार्शियल x को पार्शियल x पार्शियल v से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर पार्शियल u पार्शियल y को पार्शियल y अपॉन पार्शियल v से मल्टीप्लाई कर देना, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पार्शियल v पार्शियल x पार्शियल u प्लस पार्शियल v पार्शियल y पार्शियल क्या आ जाएगा u, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे पार्शियल v पार्शियल x पार्शियल v प्लस पार्शियल v पार्शियल y डॉट पार्शियल y पार्शियल क्या आ जाएगा v। हमने इस तरह इनको मल्टीप्लाई किया। अब हमने प्रूफ ये करना है कि ये जो j डॉट j प्राइम है ये 1 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम डेरिवेटिव जो है पहले u के रिस्पेक्ट में लेते हैं, चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है, x का u के रिस्पेक्ट में, फिर x का v के रिस्पेक्ट में, इसी तरह फिर x का हम y का u के रिस्पेक्ट में और y का जो है हम v के रिस्पेक्ट में, और वहां से रिजल्ट निकाल के इनकी जगह पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाए 1 के इक्वल। सिंस u ऑफ u इंटू एक्स वाई एंड v इक्वल टू v ऑफ एक्स वाई, इसको हमने टोटल डिफरेंशिएट करना है u एंड v विद रिस्पेक्ट टू u एंड v के लिहाज से रिस्पेक्टिवली। जब हम u को u के रिस्पेक्ट में लेंगे तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x डॉट पार्शियल x ओवर पार्शियल u प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल y, फिर हम पार्शियल y ओवर क्या कर देंगे पार्शियल u, इम्प्लाइज इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल u ओवर पार्शियल x डॉट पार्शियल x ओवर पार्शियल u, पार्शियल u ओवर पार्शियल y डॉट पार्शियल u ओवर पार्शियल u, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, जब सिमिलर होंगे तो ये इसका रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। इसी तरह हम अब पार्शियल जो हमारे पास u को पार्शियल u के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया है, इसी तरह पार्शियल u को जब हम पार्शियल v के रिस्पेक्ट में कहेंगे तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब पार्शियल u को पार्शियल v के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x, यहाँ पर क्या आ जाएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल x डॉट पार्शियल x ओवर पार्शियल v आ जाएगा, प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल आपके पास y डॉट पार्शियल y ओवर पार्शियल हमारे पास v आ जाएगा। तो ये अपोजिट जब होंगे इसका रिजल्ट क्या आएगा 0। इसी तरह जब हम पार्शियल u का हम u के लिहाज से और पार्शियल v के लिहाज से लिया है तो u जो है वो v का फंक्शन नहीं है, इसलिए इसका रिजल्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यानी कि u v का यहाँ पर फंक्शन नहीं है, इसलिए जब ये अपोजिट होंगे पार्शियल u और पार्शियल v तो उस वक्त उसकी डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी 0 के इक्वल आ जाएगी। अगेन हमने पार्शियल v को पार्शियल u के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसी तरह हम इन फंक्शन को जब u को v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। अब हमारे पास ये जो 4 रिजल्ट हमने फाइंड किए हैं u के रिस्पेक्ट में और v के रिस्पेक्ट में, इनको हम जाके इक्वेशन नंबर 1 में इसकी जगह पुट कर देते हैं। इसका जो रिजल्ट आया है वो हमारे पास क्या आ गया, जैकोबियन प्राइम इक्वल टू, इसका रिजल्ट 1 आ गया। इस पोर्शन का रिजल्ट क्या आया हमारे पास 0, इसका क्या आ गया हमारे पास 1 0, और इसका क्या आ गया हमारे पास 1। और जब इसका हम डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे इस फंक्शन का तो हमारे पास इसको 1 माइनस 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी -1। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया है कि जैकोबियन प्राइम जो है ये किसके इक्वल आ गया है 1 के इक्वल, हेंस प्रूफ।